हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स बाय शिखा मैम। अभी आपको मैं एक वीडियो 6.5 का बना रही हूँ जिसमें काफ़ी क्वेश्चन है। टोटल 17 क्वेश्चन है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। क्वेश्चन 1 to 5 जो होगा वो वीडियो फर्स्ट होगा, वीडियो सेकंड में 6 to 12 होगा एंड वीडियो थर्ड में 13 to 17 मैंने अपलोड की है या अभी कर दूँगी, ठीक है। और आप मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दी थी, मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि ट्रायंगल्स का थेल्स थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स एंड प्लस जो सिमिलरिटी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है और 6.1 के बारे में 6.1 आपके क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के हेल्प से इजीली बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर आगे के मैंने 6.2 के 2 वीडियोस डाली है 2 पार्ट्स में, और 6.3 के भी 2 पार्ट्स में 2 वीडियोस हैं, तो वो आप देखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आए और मेरे क्वेश्चन कराने का ढंग पसंद आए। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत आराम से, बहुत कूल वे में क्वेश्चंस को करती हूँ, और अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपकी 10th बोर्ड की अच्छी से मैं तैयारी करवा पाऊँगी। अभी मैं NCERT के क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर में, अगर मेरे थोड़े काम अच्छा होने लगता है, जब मैं थोड़े काम NCERT के ज़्यादा क्वेश्चंस डाल पाऊँ, उसके बाद मैं RD और RS के क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा डालूँगी हर चैप्टर से रिलेटेड। और ठीक है, अगर किसी को मेरा वीडियो फास्ट ना लगे, जैसे मैं बहुत ईजी वे में बहुत नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ, उसी को मैं चाहती तो बहुत तेज और फास्ट करके समझा सकती हूँ, पर मैं बहुत स्लो तरीके से समझाती हूँ कि बच्चों को ये फील हो कि आपने सामने टीचर के साथ बैठ के वो बात करके पढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत इजीली क्वेश्चंस को समझाती हूँ। तो उम्मीद है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि मैं अभी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी, शायद मैं अभी लगातार कई वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और मैं तो बोलूँगी आप ज़रूर देखें, और आपको ज़रूर मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन में इसमें सॉल्व करूंगी, बताऊंगी आपको। और फिर बाद में कुछ ऐसे वीडियोस भी होंगे इसके साथ जो कि मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, जो कि RS और RD के क्वेश्चन होंगे, वो मैं कराऊंगी, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6.5 का हम करेंगे। 6.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या है, 7, 25 और 24 हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब ट्रायंगल हमने कंसिडर की तो तीनों में जो साइड्स लिखा है, तो 7, 24 और 25, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको एक हम कंसिडर करते हैं कि हालांकि इस पे हम ये राइट एंगल वाले साइड नहीं लगाना है, अपने को ये ध्यान रखना है। बस एक ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, और फिर जो 20 और बचे हुए जो 2 साइड्स होंगे उस पे किसी पे भी एक 24 डाल दी और एक 7 डाल दी। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि अगर 25 का स्क्वायर, जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ ABAC, अगर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर ये फॉलो करता है, कोई भी जो ट्रायंगल के 3 साइड्स जो अगर फॉलो करेंगे ये रूल, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो हम इसी को चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 25 स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। AB हम 24 स्क्वायर डाल रहे हैं और BC को हम 7 स्क्वायर डाल रहे हैं। तो 25 स्क्वायर 625 आ रहा है। 24 का जो स्क्वायर है वो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये लिखती हूँ मैं 576, और प्लस 7 7 जा 49। अब इसको ऐड करेंगे, प्लस 49 करेंगे हम, अगर 49 इक्वल टू अपने मिल रहा है 625, ये 625 इक्वल टू 625, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जो हमने ABC कंसिडर की इस वाले तीनों साइड्स को लेते हुए, तो यहाँ पे ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसको बता सकते हैं। और यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन है कि हाइपोटेनियस का साइड है, तो यह जो साइड AC इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कैसे हम बता सकते हैं कि ये भी है, तो जो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर होता है ना, बेस और परपेंडिकुलर, तो ये समझ में आता है कि जो यहाँ पे B जो है वो 90 डिग्री होगा और 90 के अपोजिट जो AC है वो हाइपोटेनियस। हालांकि हम उल्टा बोल सकते हैं कि जो AC और हाइपोटेनियस है तो उसके अपोजिट जो एंगल है वो 90 होगा। तो यहाँ पे एंगल B को भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC इक्वल टू हाइपोटेनियस। यहाँ AC की जो वैल्यू क्या है वो 25
यहाँ पे हाइपोटेनियस है। तो ऐसे सेम हम सारे तीनों ही क्वेश्चन कर लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इक्वल नहीं आता है ये, अगर इक्वल नहीं आता है तो हम यहाँ पे ABC इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस इतना काफ़ी है यहाँ पे लिखने की। और जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेनियस की भी हम बात नहीं करेंगे कि कौन सी हाइपोटेनियस वाली साइड है। तो ये तीनों हम कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, इसी वे में हम सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखना है दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है तो हम बता देंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है। मैं अगले क्वेश्चन से पूरे डिटेल में आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे अब, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि एक PQ और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि राइट एंगल एट P, यहाँ पे P जो देना है साइड जहाँ पे राइट एंगल बनाना है, तो P और फिर क्या QR है, तो हम Q और R हम ऐसे साइड पे डाल देते हैं। फिर बता रहे हैं कि P and M आर द पॉइंट्स एट P, ठीक है, राइट एंगल एट P एंड M इज द पॉइंट ऑन QR। तो M कुछ इस तरह से, QR साइड पे M पॉइंट है, पर कुछ इस तरह से कि हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है और इस पॉइंट पे हमने M करी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो और QR पे परपेंडिकुलर है, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर QR। तो ये चीज लिखी गई है जो मैंने ड्रॉ करी। और हमें प्रूफ क्या करना है, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो ठीक है, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिमिलरिटीज प्रूफ करना है। और हमें क्या, देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक अगर हमने उस वर्टेक्स से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो इसमें हमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2 और राइट एंगल ट्रायंगल साथ में मिल जा रहे हैं। तो अपने पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हाथ में आते हैं जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वर्टेक्स के साइड पे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हुए ध्यान से देखेंगे कि कौन से साइड्स को लिया है, तो हम यहाँ साइड्स को देखते हुए समझेंगे कि कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल हमें करना है। हमने सिमिलरिटी की थ्योरम करी, थ्योरम अब समझ में आया होगा आपको। और थ्योरम में ऐसा है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। तो अब सवाल ये होता है कि हम कौन से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें, या ये जो मेन राइट एंगल ट्रायंगल और इस वाले के साथ प्रूफ करें, या मेन के साथ इस छोटे वाले को प्रूफ करें। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे जो भी प्रूफ करना है उस साइड को दे। जैसे PM है तो PM जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, PM स्क्वायर है, QM है ये वाली साइड है, और MR जो है ये वाली साइड है। तो इसको एक देखने से एक रफ आइडिया अपने को आता है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, PMR और PMQ को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम एक सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। किसी भी प्रूफ दैट में हमारे गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्या अपने पास क्वेश्चन में दिया है। तो अ ट्रायंगल एक्चुअली लिखना है यहाँ पे अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PQR और एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड PM परपेंडिकुलर ऑन QR। ये तो गिवन है। कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत होती है, पर हम पहले तो देखेंगे टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखना होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना होता है। तो टू प्रूफ में ये लिखना है अपने को, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ठीक है। जो है प्रूफ क्या लिखना है अपने को, प्रूफ में ऐसा है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि इन ट्रायंगल PMR, अगर हम PMR में सिर्फ देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस ये 90 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल,
ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल के सम जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं, 1 + 2 और ये 90। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 - 90, और अल्टीमेटली अपने को एंगल 2 क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 180 - 90, और ये 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दी। जब एंगल 1 को इधर शिफ्ट की तो एंगल 1, तो ये हमने क्या कर दी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। फिर हम ध्यान से देखेंगे एंड एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 90 के इक्वल है। क्यों, ये देखते हैं, एंगल 1 3 ये वर्टेक्स है, P 90 है, तो हम यहाँ से फिर से एंगल 3 निकालेंगे। एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस एंगल 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने 1 की, अब क्या हुआ कि एंगल 1 को माइनस की तो ये मिला 90 - 1 इक्वल टू एंगल 3। अब इस दोनों इक्वेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों ही 90 - 1 और 90 माइनस एंगल 1 है, तो ये दोनों जब इक्वल हैं, RHS के साइड इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये इक्वेशन हम थर्ड डाल देते हैं और अब इसको हम यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। अब हम सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। सिमिलैरिटी में हम ऐसा प्रूफ करेंगे कि इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल RMP, ठीक है, सिमिलैरिटी हम कैसे प्रूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हमने सिलेक्ट किया, हमने कैसे डिसाइड की थी इसको देखते हुए कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंगल PMR, जैसे हमने पहले PMQ वाली ट्रायंगल ली, PMQ ये वाली ट्रायंगल ली, तो हम इसमें पहली वाली साइड इसके ही 90 का पार्ट लिखेंगे, है ना, जो पहले में जो ट्रायंगल लिखी है इससे कन्वीनियंट होता है थोड़ा। तो एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल PMR, यहाँ पे जो है दोनों ही 90 के इक्वल है, तो हम रीजन में लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ये तो अपना हो गया इक्वेशन, इसको दे देते हैं हम फोर्थ। तो अब यहाँ से देखेंगे एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना, यहाँ पे रीजन में लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। हमने पहले इसको प्रूफ किया, अलग से प्रूफ कर दी यहाँ पे, और फिर इसको हम यूज़ कर लेंगे सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए। तो ठीक है, 4 और ये इक्वेशन आ जाएगा, 5th इक्वेशन आ जाएगा, और 4th और 5th को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। तो देयरफॉर हम ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, ठीक है। और ये कौन सा रीज़न बताएंगे हम, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो ये तो सिमिलर हो गया। हम चाहते तो ये सिमिलैरिटी को साथ में ये 1 और 2 को, 2 और 3 को जो हमने इक्वल प्रूफ की, ये वाले पार्ट्स को हम इसके साथ भी प्रूफ कर सकते थे, और अभी ऐसा भी कर सकते कि हमने पहले इक्वल प्रूफ करके छोड़ दी और फिर हमने उसको क्लियरली अच्छे से यूज़ कर ली। तो इससे कोई अगले क्वेश्चन में मैं अगर ऐसा कोई काम होगा तो उसके साथ भी करके आपको बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2 और 3 और एंगल 90 तो दो एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक तो 90 और दूसरा जो है वो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल हो जाता है। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो गए। अब हमें काम क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को लिखना है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then their corresponding sides, ratio of corresponding sides, यहाँ पे ratio of corresponding sides are equal, ठीक है। ये हमने थ्योरम में पढ़ी है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की जब बात कर रहे हैं PMQ की, तो PMQ में क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये PM और QM वाली साइड को ले रहे हैं और PM और इसमें MR वाली साइड को ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले PM लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल में PM का कॉरेस्पॉन्डिंग। अब यहाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ पहले कि जैसे 1 जो है, जैसे हमने 2 को 3 के इक्वल करी और एक 90 इक्वल है आपस में, और ये 2 जो है वो 3 के इक्वल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरी एंगल भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगी। तो हम इसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लिखना ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो हमने जैसे पहले में PM ली,
पीएम कैसे हम समझते हैं, जैसे ये वाले एंगल के इक्वल अपोजिट, अपोजिट जो है पीएम है, तो इस वाले ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एमआर होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एमआर। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट पीएम है तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के अपोजिट एमआर होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए इसको इक्वल बताया कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे लिखते हैं और कैसे देखते हैं। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लिखने में, तो ठीक है ऐसे समझते हैं। अब फिर से इस ट्रायंगल में आते हैं, तो एंगल 3 के अपोजिट क्या है, QM है, क्योंकि हमें QM लेना है तो हमने 3 को देख ली, QM लिखी यहाँ पे QM। अब जब 3 के इक्वल इसमें कौन सा है, एंगल 2 है, हमने प्रूव किया है 3 एंगल 2 के इक्वल है, तो 2 एंगल 2 के अपोजिट क्या है, PM। ठीक है, हमने PM लिखी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हमारा ये प्रूफ हो गया। और ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ट्रायंगल के हम कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए लिखते हैं, जैसे PNQ और RMP, यहाँ ध्यान से देखना बिल्कुल इससे मैच होगा एंगल्स, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो को देखते हुए जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखते थे, वैसे ही कॉरेस्पॉन्डेंस की, जैसे P जो है R के कॉरेस्पॉन्डेंस है, M जो है M के कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड Q जो है वो P की कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये सिमिलरिटी में इस रूल को फॉलो करते हैं और देखते हुए लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पक्का करेंगे। अब इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 अब करेंगे। पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स को मैंने 3 डायग्राम तो सेम है, पर मैंने तीनों क्वेश्चन के लिए सेपरेट डायग्राम ड्रॉ किए ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियोज को लिखते हुए सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर देना है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तो हमें लिखना है। अब कौन से वाले दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखना होगा ये हमें देखना पड़ेगा, इसको देखते हुए। और जिस भी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखना है तो हमें उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है कि कौन से 2 ट्रायंगल का लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ABD एक ट्रायंगल है जिसपे A पे जो है वो राइट एंगल है। तीनों सेम क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम बस सेपरेट की है, तीनों क्वेश्चन के लिए सेपरेट डायग्राम ड्रॉ की है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने की थी उसको देखते हुए सेम कि जैसे AB BC और BD, तो हम यहाँ से ध्यान देखेंगे AB, जब AB साइड को बोल रहे हैं डिस्कस करने को, AB और फिर BC वाली साइड ये है। ठीक है, AB BC और BD कौन सी है, BD ये है ना। इसको देखते हुए फिर से एक रफ आइडिया होता है कि हमें ये वाला छोटा ट्रायंगल ACB और जो मेन ट्रायंगल है अपने पास DAB, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले हम इसको हम प्रूफ कर लेते हैं इन ट्रायंगल। अब ये एंगल से सिमिलर प्रूफ होंगे, दोनों में एक एंगल तो 90 है, जैसे ये वाला 90 है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है। और एक और हम कॉमन एंगल ढूंढ लेंगे, जैसे एंगल B जो है वो दोनों में इक्वल है। तो बाय एंगल से ये छोटा ट्रायंगल और ये मेन ट्रायंगल बड़ा जो है राइट एंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। पर हमें लिखना कैसे है, ये हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DAB। ठीक है, अब DAB में यहाँ पे हम सबसे पहले ACB कौन सी वाली ट्रायंगल है, ACB छोटी ट्रायंगल है, तो उसके जो हम 90 वाली सबसे पहले लिख देते हैं, ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू जो बड़ी वाले ट्रायंगल में DAB, एंगल DAB दोनों ही 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ईस्ट 90 डिग्री हम रीजन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एंगल B इक्वल टू एंगल B, दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे कॉमन लिख देंगे एक रीजन। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये तो बाय एंगल सिमिलर हो गए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखना है हमें। तो हालांकि जब भी 2 ट्रायंगल होते हैं उनके 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, पर हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि हम तीनों लिख सकते हैं और उसको बाद में 2 को सिलेक्ट करके हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली हम 2 को लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा काम थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे AB BC और BD को देखें, ये मैंने डार्क लाइन की है, एक तो AB लेना है अपने को। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी पहले कि जैसे ये 90 है, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 और ये कॉमन, छोटे ट्रायंगल में ये 90 एक कॉमन, तो तीसरा जो एंगल है, जो छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ये जो तीसरा है ये भी इक्वल होगा इसके बड़े ट्रायंगल के, क्योंकि जब ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के सिमिलर हैं और 2 एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो इक्वल होगा। तो ये जो थर्ड में 1 2 डाल देती हूँ, नहीं तो 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल है।
ठीक है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम लिखेंगे। तो जैसे मैंने पहले छोटे ट्रायंगल में मैंने लिखी ए बी, ठीक है। तो छोटे में ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे 90 के अपोजिट ए बी है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या होगा, बी डी होगा। तो ये मैं लिख देती हूँ बी डी, है ना। एक ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू, अब मैं इसमें देखती हूँ बी सी लिखती हूँ, बी सी। बी सी कौन सा है, ये एंगल 1 के अपोजिट जो है बी सी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ए बी होगा। तो मैं यहाँ पे ए बी लिख देती हूँ। थर्ड का भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, अपने को 2 से काम करना है। तो क्रॉस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी स्क्वायर, ये इंटू ए बी स्क्वायर, बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। ये हमारा हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास, ये हमने प्रूफ कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड में ऐसा है, ध्यान से देखेंगे, ए सी साइड, बी सी ये वाली ली है, डी सी ली है। इस चीज़ को देखते हैं बिल्कुल क्लियरली हो रहा है कि हमें दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, जैसे अपने पास दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में 90-90 तो है। अब हम करेंगे क्या कि दोनों को सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए सेम टू सेम अपना क्वेश्चन जो सेकंड हमने की थी बिल्कुल सेम है, मैं इसको फिर से यहाँ पे करा देती हूँ। अब जैसे हम इसको ले लेते हैं, सबके एंगल की नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल ये 1 और ये एंगल हम 2 ले लेते हैं और एंगल 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब एंगल 1 हम 3 को जो है एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल को हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है, दोनों छोटे ट्रायंगल को। तो दोनों हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए सी बी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए हमें लिखना चाहिए ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है। डी सी, अब दोनों में 90 कौन सा है, तो एक एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी में हम देखेंगे एंगल ए सी बी और इक्वल टू एंगल ए सी डी। यहाँ पे दोनों ही 90 है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा अपने पास। एंड अब देख लेंगे इस ट्रायंगल में देखा जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मैं ये वर्बली बोल दे रही हूँ, इसको नोट करना है आपको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमने लिखी। तो 1 ये 3 प्लस 1 और प्लस ये 90 180। तो अगर मैं एंगल 3 निकालती हूँ तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, ये 90 का इधर शिफ्ट की तो 180 माइनस 90 और साथ में ये 1 भी मैंने इधर शिफ्ट कर दी एंगल 1। तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। ये एंड एक और चीज़ हम देखेंगे कि ध्यान से एंगल 1 और एंगल 2 को देखो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो एंगल ए 90 होगा तो 1 प्लस 2 जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर से मैं एंगल 2 अगर पता करती हूँ तो 90 माइनस एंगल 1। तो ये सेकेंड इक्वेशन हम दे देते हैं और ये थर्ड इक्वेशन देते हैं। ये हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखते हुए समझेंगे कि जब 90 माइनस 1 और 90 माइनस 1 है, इट मीन्स दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो हम बाय इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से हम बता सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन हम 4 दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज़ कर लिए, तो हम इस बार 4 देना पड़ेगा। अब ध्यान से समझेंगे, इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं और इक्वेशन 4 देखते हैं। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दी, एक तो 90 दोनों में थे और दूसरा इस बार हमने 3 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दी। तो अब दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू, एक मिनट मैं इसको पहले लिख देती हूँ, बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इक्वल हो गया, फिर इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं फिर। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट जो 90 डिग्री इक्वल है और एक जो है फोर्थ इक्वेशन एंड इक्वेशन फोर्थ, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, ये सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अब हम सिमिलरिटी प्रूफ कर चुके हैं, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेना है। तो ध्यान से AC, BC और DC को देखते हुए समझ में आ रहा है कि हमें कौन सा साइड लेना है। फिर मैं बताना चाहती हूँ कि 2 ट्रायंगल के जब सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, तीनों ही साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज
जो है इक्वल होते हैं, पर अपने को अभी 2 से ज़रूरत है। इसको देखते हुए समझ जाना चाहिए कि ए बी और ए डी वाले साइड्स को नहीं कंसिडर करना है। तो 2 को हम लेके काम कर ले तो ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हमने ए सी बी वाले ट्रायंगल लिए, ए सी बी ये वाली ट्रायंगल, इसमें ए सी पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, ए सी। अब ए सी पार्ट जो है वो एंगल 4 के अपोजिट है, 4 के इक्वल एंगल इधर कौन सा है, एंगल 1 जो इक्वल है। हमने प्रूफ की थी जब 3 इक्वल है 2 के और ये 90 है तो 1 इक्वल ये जो होगा 2 3 के इक्वल होगा और 1 4 के इक्वल होगा। तो AC जो हमने लिखी है 4 के अपोजिट साइड लिखी है, इस ट्रायंगल में एंगल 4 के अपोजिट AC है, तो 4 का इक्वल एंगल 1 है इसमें सेकेंड वाले ट्रायंगल में, तो उसके अपोजिट क्या होगा CD, तो AC बाय CD, ठीक है। आप देखेंगे इसमें हम इस बार CB ले लेते हैं, ठीक है, तो हमने ये ले ली, ये BC ले लेते हैं। तो BC क्या है, एंगल 2 के अपोजिट, तो एंगल 2 के इक्वल जो है 3 है, 3 एंगल 3 है, तो 3 के अपोजिट देखेंगे AC, तो हम AC लेंगे। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, DC या CD एक ही बात है, चलो हम यहाँ DC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये DC। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको समझेंगे। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो है ना, कई बच्चे इजीली लिख पाते हैं और कई स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम आती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो लिखने में। तो ऐसे में क्या करो कि एंगल को मेंशन कर दो और उस एंगल के अपोजिट देखो, तो सेकंड वाले ट्रायंगल में इक्वल के अपोजिट जैसे मैंने समझाई वैसे देखना इजी, हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देख सकते हो, फिर इसका रेशियो। अब आप फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड करेंगे। थर्ड फिर से सिंपल हो गया, फर्स्ट में हमने इस वाले ट्रायंगल और मेन को सिमिलर प्रूफ की, थर्ड में हम फिर से करने वाले इस वाले ट्रायंगल को बड़े से सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं और बीच वाले में इन दोनों को सिमिलर हमने प्रूफ की। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सीखने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ के कर लेंगे तो सिमिलरिटी का बहुत सारे सेक्शन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो फिर इसको आप पहले नोट डाउन करो और अब मैं क्वेश्चन थर्ड कराऊंगी, इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड में ध्यान से देखेंगे कि AD BD और CD फिर मैंने समझा दी थी, यहाँ पे AD को देखना है, BD को देखना है और ये CD को देखना है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो BD साइड लिया है इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि हमें मेन ट्रायंगल अपने को ABD के साथ कंपेयर करना है। तो हमने ट्रायंगल लिए एक BAD एंड ACB, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, ये मैंने थोड़ा डार्क करके रखी है। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे, सिमिलरिटी कैसे प्रूव करेंगे, हम सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। देखेंगे यहाँ पे एंगल, जो छोटे वाले ट्रायंगल जब हमने पहले लिखी तो इसमें हम देखेंगे 90 कौन सा है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DAB, यहाँ पे अगेन क्या 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एंगल है। और यहाँ देखेंगे एंगल D जो है वो एंगल D के इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल D है जो कॉमन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जब बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल का कंपैरिजन हो तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े सिंपल हो जाते हैं। अभी जो सेकंड में था तो उस पर भी वो भी सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें 2 और 3 को इक्वल प्रूफ करना पड़ा था। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और ये वाले जो इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। हम बोल सकते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, ठीक है। अब BAD जब सिमिलर होंगे तो उसके आगे हम फर्दर इधर सॉल्व करते हैं कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, फिर देखेंगे हम AD। तो जब छोटे ट्रायंगल की बात हमने की तो चलो पहले को इसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इसको देखते हुए समझ में आना चाहिए अपने को एक CD वाला पार्ट लेना है और एक BD पार्ट लेना है और AD लेना है। तो हम ये और इसको हम बात करेंगे, हम इस वाले साइड को इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, हमने चलो सपोज हमने AD ले लेते हैं पहले, तो हमने AD ली। अब AD हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूस है 90 के अपोजिट, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट कौन सा होगा, BD। तो AD बाय BD हम लिखेंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिखा। अब एक और नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम देखेंगे, AD लिख दी, जब CD ले लो, जब छोटे ट्रायंगल की पहले बात की तो हमने CD ले लेना, तो हमने CD लेंगे। अब CD किसके इक्वल है, एंगल, जैसे मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि एक 90, पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ये 90 है दोनों में और ये कॉमन एंगल है, तो इसमें जो बचा हुआ एंगल 1 और मैं ये इसके एंगल 2, यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स में दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होते, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
तो जब हमने बड़े वाले में सी डी जो है वो 1 के अपोजिट है, तो जो बड़े वाले ट्रायंगल में 2 के अपोजिट कौन सा होगा? ए डी। यहाँ पे देखना पड़ेगा, सॉरी, ये जो है छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 है, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ठीक है ये इक्वल होगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसमें 1 के अपोजिट सी डी होगा, तो छोटे में जब 2 इक्वल है तो 2 के अपोजिट यहाँ पे ए डी होना चाहिए। तो ठीक है हम ए डी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए डी ही होगा, है ना। तो फिर ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसको आप कंप्लीट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस इट मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी, यहाँ इक्वल साइड है दोनों। जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे सी पे 90 डिग्री है। तो हमें ये प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो ये बेस्ड है पाइथागोरस पे। तो हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस को यहाँ हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अपने पास? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें कुछ करना है नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सी स्क्वायर, जब ए सी इक्वल टू सी बी गिवन है तो हम क्या करेंगे, सी बी की जगह पे ए सी रख देंगे, क्योंकि हमें ए सी के टर्म में चाहिए। अगर सी बी के टर्म्स में चाहिए होता तो हम सी बी दोनों को करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ए सी है तो हम दोनों को ए सी कर लेंगे, ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऐसा कर लेते हैं। फिर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, है ना, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे कि ए सी इक्वल टू सी बी गिवन, ये गिवन था अपने पास, तो हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब हम 5th करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो 4th का कन्वर्ज है। कन्वर्ज में इसमें ये कि उस समय हमने जो 4th क्वेश्चन में पाइथागोरस को यूज़ की थी, और वहाँ पे इन सी को हमने 90 बताई थी, जबकि क्वेश्चन 5th में हम देखेंगे कि ये सी 90 है या नहीं है, ये अभी नहीं मालूम। एक चीज़ अपने को पता है कि ए सी और सी बी इक्वल है, और हमें इसको प्रूव करना, एक कंडीशन दे दी है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर का कंडीशन दिया है। अब इसको यूज़ करते हुए हम इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करेंगे, और बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस। जैसे अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर 90 है अगर किसी भी ट्रायंगल में, तो वहाँ पे पाइथागोरस फॉलो करता है। और अगर कन्वर्स क्या है, अगर पाइथागोरस फॉलो करता है, पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ओबे कर रहा है कोई ट्रायंगल, तो वो जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल होगा, और एंगल सी जो होगा यहाँ पे हाइपोटेनियस के ऊपर, हाइपोटेनियस के अपोजिट, तो ये एंगल सी होगा। तो हम इसे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम इसको प्रूव करेंगे सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हाँ हम करते हैं ये क्वेश्चन। फिर इसमें क्या है, गिवन में हम लिख देंगे, गिवन में क्या है अपने पास, ए सी इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ अच्छा एक पहले हमें ये लिखना है कि क्या प्रूव करें। तो हम लिखेंगे टू प्रूव ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इट मीन्स या हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में है अपने पास गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये गिवन है, हमने लिए, इसको उठा लिया, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, हम ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम A2ac को हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर जो है ये ए सी स्क्वायर, तो ठीक है ए सी को बी सी में रिप्लेस कर सकते हैं, एकदम जो क्वेश्चन 4th का जस्ट अपोजिट है। इस बार हमने ए सी को बी सी में डाल दी उठा के, ए सी को बी सी, और यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर जो है इक्वल है ए सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे साफ साफ बताएंगे कि बाय कन्वर्ज
of Pythagoras theorem. The triangle ABC is a right triangle, और and angle C equal to 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल सी पे 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि जो अगर ए बी है तो ए बी और ए सी और बी सी के स्क्वायर की सम के इक्वल है, तो ए बी पक्के में हाइपोटेनियस होगा। जब हमने देखी ए बी, तो हाइपोटेनियस की अपोजिट जो साइड होती है वो 90 होती है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये 90। अब हमने इसको 90 डिग्री बता सकते हैं, तो ठीक है, बाय कन्वर्ट्स पे ये बेस्ड है। हालांकि 2020 में इस बार ये सिलेबस से नहीं हटाया गया है, इसमें कन्वर्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी आप लोग इसको सीखने के लिए कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर बता रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करें।